सोचो, एक कंपनी फ्यूचर की कार बना रही हो, ईवी, ऑटोनोमस ड्राइविंग, ग्लोबल ऑटो जाइंट, सब कुछ परफेक्ट लगता है। लेकिन स्टॉक मार्केट में सिर्फ स्टोरी नहीं, नंबर डिसाइड करते हैं। आज के इस वीडियो में हम केपीआईटी टेक्नोलॉजीज के फंडामेंटल को एक एक लेयर में अनरैप करेंगे। ग्रीन फ्लैग, रेड फ्लैग, हिडन सिग्नल, एंड एंड तक जाते जाते आप खुद डिसाइड कर पाओगे कि पिक्चर कितनी स्ट्रांग है। सो वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि हर नेक्स्ट मैट्रिक प्रीवियस से ज़्यादा शॉकिंग होने वाला है। सबसे पहले बिजनेस का बैकग्राउंड ले लेते हैं। केपीआईटी टेक्नोलॉजीज एक ग्लोबल टेक्नोलॉजी कंपनी है जो सिर्फ आईटी सर्विसेज नहीं, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के फ्यूचर पर काम करती है। इलेक्ट्रिक व्हीकल, सॉफ्टवेयर डिफाइंड व्हीकल, ऑटोनोमस टेक, जहां दुनिया जा रही है, केपीआईटी ऑलरेडी वहां काम कर रही है। क्लाइंट सिर्फ लोकल नहीं, ग्लोबल ऑटो जाइंट्स हैं। मतलब अपॉर्चुनिटी मैसिव है, पर क्या फंडामेंटल भी उतने ही स्ट्रांग है? चलो पहला और सबसे डेंजरस मैट्रिक देखते हैं। सबसे पहले आता है पीई रेशियो, और यहीं से सस्पेंस स्टार्ट होता है। पीई रेशियो बताता है कि इन्वेस्टर कंपनी के ₹1 के प्रॉफिट के लिए कितना प्राइस पे कर रहे हैं। केपीआईटी का पीई इंडस्ट्री पी से ज़्यादा है। इसका मतलब मार्केट ने ऑलरेडी हाई एक्सपेक्टेशन प्राइस में ऐड कर ली हैं। ये एक रेड फ्लैग है, क्योंकि अगर फ्यूचर ग्रोथ एक्सपेक्टेशन मीट नहीं हुई, वैल्यूएशन सबसे पहले हिट होगी। पर रुक जाओ, कहानी यहीं पर ख़त्म नहीं होती। हाई पीई कभी कभी जस्टिफाइड भी हो सकता है अगर ग्रोथ स्ट्रांग है, और इसलिए नेक्स्ट मैट्रिक क्रिटिकल हो जाता है। यहीं पर एंट्री होती है पीईजी रेशियो की। पीईजी रेशियो पी को कंपनी की ग्रोथ रेट से कंपेयर करता है। रूल सिंपल है, अगर पीईजी 1 से कम है तो वैल्यूएशन ग्रोथ के हिसाब से रीजनेबल मानी जाती है। केपीआईटी का पीईजी है 0.92, मीन्स 1 से कम। मतलब हाई पी के बावजूद ग्रोथ उस वैल्यूएशन को सपोर्ट कर रही है, इसलिए ये मैट्रिक एक क्लियर ग्रीन फ्लैग बन जाता है। पीईजी हमें बताता है कि मार्केट सिर्फ हाइप नहीं, रियल ग्रोथ को प्राइस कर रही है। पर ग्रोथ का फ़ायदा तभी होता है जब प्रॉफिट भी एफिशिएंटली एंड स्मार्टली जनरेट हो, और यहीं से प्रॉफिटेबिलिटी का असली टेस्ट स्टार्ट होता है। तो अब आता है आरओई, मीन्स रिटर्न ऑन इक्विटी। आरओई हमें बताता है कि कंपनी शेयर होल्डर के पैसों से कितना प्रॉफिट बना रही है। नॉर्मली 15 to 18% आरओई भी अच्छा माना जाता है। इन केपीआईटी का आरओई है 32% से भी ज़्यादा। मतलब ये एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन फ्लैग है, क्योंकि इसका मतलब है मैनेजमेंट शेयर होल्डर के कैपिटल को एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली यूज़ कर रही है। आरओई स्ट्रॉन्ग है, लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है। क्या कंपनी सिर्फ इक्विटी ही नहीं, टोटल कैपिटल को भी इफेक्टिवली एंड स्मार्टली यूज़ कर रही है? चलो नेक्स्ट मैट्रिक को देखते हैं एंड एनालाइज करते हैं। ये मैट्रिक है आरओसीई, यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। आरओसीई हमें बताता है कि कंपनी अपने टोटल बिजनेस कैपिटल, मीन्स इक्विटी प्लस डेट, से कितना प्रॉफिट निकाल रही है। नॉर्मली 15 to 20% आरओसी को स्ट्रांग माना जाता है। केपीआईटी के आरओसी की बात करें तो ये 40% से भी ज़्यादा है। तो ये एक मैसिव ग्रीन फ्लैग है, क्योंकि इसका मतलब है बिजनेस मॉडल कैपिटल एफिशिएंट है एंड एग्जीक्यूशन टाइट है। एफिशिएंसी क्लियर है, पर अब सवाल आता है ग्रोथ का। एफिशिएंसी का फ़ायदा तब होता है जब सेल कंसिस्टेंटली इंक्रीज हो रही हो। तो यहीं पर नेक्स्ट मैट्रिक आता है सेल ग्रोथ। कंपनी की लास्ट 5 ईयर्स की सेल ग्रोथ 22% प्लस है। सेल ग्रोथ का मतलब होता है कंपनी के प्रोडक्ट और सर्विस की रियल डिमांड है। नॉर्मली 10 to 12% ग्रोथ भी डिसेंट होती है, लेकिन 22% प्लस फॉर लगातार 5 साल एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन फ्लैग होता है। ये दिखाता है कंपनी सिर्फ सरवाइव नहीं कर रही, बल्कि एक्सपेंड कर रही है। पर सेल बढ़ना एक बात है, रियल पावर तब आती है जब प्रॉफिट और तेज़ी से इंक्रीज हो, और यहीं से गेम और इंटेंस हो जाता है। यहाँ पर एंट्री होती है नेक्स्ट मैट्रिक की, मीन्स प्रॉफिट ग्रोथ की। केपीआईटी का प्रॉफिट ग्रोथ लास्ट 5 ईयर्स में 39% से भी ज़्यादा रहा है। ये कोई नॉर्मल नंबर नहीं है। प्रॉफिट ग्रोथ दिखाता है कि कंपनी कॉस्ट कंट्रोल, प्राइसिंग पावर और स्केलेबिलिटी में भी कितनी स्ट्रांग है। 39% प्लस प्रॉफिट ग्रोथ
एक माइंड ब्लोइंग ग्रीन फ्लैग होता है क्योंकि ये ऑपरेटिंग लेवरेज को प्रूव करता है। ग्रोथ प्लस प्रॉफिटेबिलिटी पिक्चर को काफ़ी सॉलिड बना देते हैं। पर एक लास्ट कंफर्मेशन अभी भी बाकी है, क्या प्रमोटर खुद इस स्टोरी पर कितना बिलीव करते हैं। यहीं पर एंट्री होती है प्रमोटर शेयर होल्डिंग की। केपीआईटी के प्रमोटर 39% प्लस स्टेक होल्ड करते हैं। प्रमोटर होल्डिंग का सिंपल मतलब होता है मैनेजमेंट का खुद का पैसा कितना लगा हुआ है। 30% प्लस होल्डिंग हेल्दी मानी जाती है, पर यहाँ पर होल्डिंग 39% प्लस है जो कि एक क्लियर ग्रीन फ्लैग का सिग्नल देती है, जो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट और कॉन्फिडेंस को दिखाती है। एंड ये भी दिखाते हैं कि प्रमोटर इन्वेस्टेड है एंड इंस्टीट्यूशन भी इन्वेस्टेड है। पर एक वीकनेस अभी भी चेक करना बाकी है, लिक्विडिटी की वीकनेस। तो यहीं पर एंट्री होती है करंट रेशियो की। करंट रेशियो बताता है कंपनी अपनी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज शॉर्ट टर्म एसेट से कितना इजीली पे कर सकती है। आइडियल रेशियो 1.5 से 2 के बीच का होता है, बट यहाँ पर करंट रेशियो है 0.93। मीन्स यहाँ पर ये एक लिक्विडिटी रेड फ्लैग है जो शॉर्ट टर्म कैश प्रेशर को इंडिकेट करता है। कंपनी स्ट्रांग है, पर लिक्विडिटी मैनेजमेंट पे थोड़ा ध्यान देना जरूरी है। लेकिन फाइनल रिलीफ यहीं पर नहीं मिलता। यहीं पर एंट्री होती है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो की, जो कि हमें बताता है कि कंपनी अपने प्रॉफिट से इंटरेस्ट एक्सपेंस को कितना आसानी से पे कर सकती है। नॉर्मली 3 to 5 का रेशियो सेफ माना जाता है, बट यहाँ पर रेशियो है 22.80, जो कि एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन फ्लैग का इंडिकेशन देता है, जो दिखाता है कि डेट प्रेशर ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। लिक्विडिटी टाइट हो सकती है पर इंटरेस्ट का कोई स्ट्रेस नहीं। ये हो गई नंबर की बात। अब हम आते हैं रिसेंट परफॉर्मेंस की तरफ। अगर हम जून 25 को जून 24 से कंपेयर करें तो सेल एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंक्रीज हुए, लेकिन नेट प्रॉफिट एंड मार्जिन थोड़े रिड्यूस हुए इन जून 25 इन कंपैरिजन टू जून 24। अब अगर हम सितंबर 25 एंड सितंबर 24 को कंपेयर करें तो रेवेन्यू इंक्रीज हुआ, पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट, मार्जिन और नेट प्रॉफिट कम हुए इन सितंबर 25 इन कंपैरिजन टू सितंबर 24। इसका मतलब क्या हुआ, कंपनी ग्रो कर रही है पर शॉर्ट टर्म मार्जिन प्रेशर एग्जिस्ट करता है। इन्वेस्टर के लिए ये सिग्नल है कि ग्रोथ स्ट्रांग है, लेकिन कॉस्ट और मार्जिन पर नज़र रखनी होगी। अब अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर की होल्डिंग स्टेबल है। एफआई एंड डीआई कंपनी में सब्सटेंशियल और स्टेबल स्टेक होल्ड करते हैं। ये दिखाता है कि इंस्टीट्यूशनल कॉन्फिडेंस और पार्टिसिपेशन। इंस्टीट्यूशन तभी टिकते हैं जब बिजनेस मॉडल और गवर्नेंस उन्हें कन्वीनियंस लगता है। तो ओवरऑल पिक्चर क्या कहती है, पीईजी, आरओई, आरओसीई, सेल ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, प्रमोटर होल्डिंग, इंटरेस्ट कवरेज सब स्ट्रांग है। पीई और करंट रेशियो दो एरिया हैं जहां थोड़ा वार्निंग मिल रही है, लेकिन फंडामेंटल सिर्फ नंबर नहीं होते। रिस्क, मार्केट कंडीशन, रेगुलेशन, इंडस्ट्री साइकिल सब कुछ मैटर करता है, और इसीलिए फाइनल जजमेंट अभी पेंडिंग है। आने वाली वीडियो में हम रिस्क, फ्यूचर ट्रिगर और वैल्यूएशन कंफर्ट को भी एक्सपोज करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो, क्योंकि केपीआईटी की असली फाइनल वर्डिक्ट अभी रिवील होना बाकी है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।